एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको घर का काम करने में बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब मैं ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अब दो लोगों का नहीं, एक लोगों का ही काम करना पड़ता है। एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था। वहाँ के चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार, बाप का नाम? आदमी, शमशेर सिंह। चौकीदार, कहाँ रहते हो? आदमी, शेरों वाले मोहल्ले में। चौकीदार, तो इतनी रात में यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। आदमी, कैसे जाऊं, आगे कुत्ते भौंक रहे हैं। एक स्मार्ट कुत्ते ने एक प्यारी सी कुतिया को एक नदी के किनारे कैंडल लाइट डिनर पे कहा, भों भों भों। और क्या बोलोगे बेचारा। बहुत समय पहले आर्यभट्ट जी मेरा गणित का पेपर चेक कर रहे थे। उन्होंने मेरा पेपर देखा और तब उन्होंने जीरो का आविष्कार किया और मुझे जीरो दिया। आज उन्हें वो सब जानते हैं, लेकिन उसे नहीं जानते जिसने उन्हें जीरो का आविष्कार करने पर मजबूर किया। no. एक बात हमेशा याद रखना, क्रीम बिस्कुट में क्रीम होती है, लेकिन टाइगर बिस्कुट में टाइगर नहीं। no. ये एक डरावनी कहानी है, कमजोर दिल वाले इसे ना सुने। बरसात की एक रात में एक बुढ़ा आदमी हाथ में एक किताब बेचने के लिए खड़ा था। एक आदमी आया और उसने वो किताब 3000 रुपये में खरीद ली। बुढ़े आदमी ने किताब देकर कहा, जब तक कोई मुसीबत ना आए किताब का आखिरी पेज मत खोलना। आदमी ने किताब पूरा पढ़ ली, लेकिन डर के कारण आखिरी पेज नहीं खोला। एक दिन उसे रहा नहीं गया और आखिरी पेज खोलकर देखा और सदमे से मर गया। आखिरी पेज पर लिखा था, MRP 15 रुपीस ओनली। no. वो कहती है, लड़ने से मोहब्बत बढ़ती है। ये सुनते ही मैं उसकी आंख पर मुक्का मारकर भाग गया। ठीक किया ना? no. कौन बनेगा करोड़पति? 5 करोड़ का सवाल। वो कौन दो लोग हैं जो नोकिया मोबाइल ऑन करने पर हाथ मिलाते नजर आते हैं? no. मच्छर को मारने का तरीका, चीनी और लाल मिर्च का मिश्रण बनाकर मच्छर को दे। मिश्रण खाते ही वो पानी की तलाश में निकलेंगे। जैसे वे पानी के टैंक के पास जाएंगे, उसे धक्का दे दें, वो भीग जाएगा और खुद सूखने के लिए आग के पास जाएगा। उसी वक्त आप आग में बम फेंक दे, वो बुरी तरह जख्मी हो के अस्पताल में दाखिल हो जाएगा। आप वहां जाकर उसका ऑक्सीजन मास्क उतार दे, मच्छर मर जाएगा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मुझे आपकी सहायता करके खुशी मिली। लड़का, मम्मी, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज क्यों होते हैं? मम्मी, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और अब यह तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़की, तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती है। जहाँ अच्छा लड़का देखा ना शुरू हो गई। बेटा, तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी लड़ाका। बस मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। तवे पर पड़ा पॉपकॉर्न उछलता क्यों है? सोचो। अरे यार, ठीक से सोचो। नहीं सोच पाए? ठीक है, जब आप चाहते हो खुद बैठ के देख लो, तवे पर पता चल जाएगा। एक फिरंगी और एक सरदार ने समुंदर के किनारे एक बोर्ड देखा जिसपे लिखा था, डूबते को बचाने वाले को 1000 रुपये का इनाम। फिरंगी, मैं समुंदर में कूद जाता हूँ, तुम मुझे बचाना। इस तरह 1000 रुपये मिलेंगे, हम आधा आधा बांट लेंगे। यह कहकर फिरंगी ने जंप लगा दी। सरदार जी खामोशी से देखते रहे। फिरंगी ने चिल्लाकर कहा, मुझे तैरना नहीं आता, तुम मुझे बचाते क्यों नहीं? सरदार, तुमने बोर्ड के नीचे नहीं पढ़ा? नीचे लिखा था, लाश निकालने वाले को 2000 रुपये का इनाम। सरदार जी रोक। सरदार को सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी। 2 दिन तक सरदार बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक में लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। गुंडा बंदूक ताने हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार जी,
यह लो गुंडा, कितने मूर्ख हो। मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है सरदार जी, और मेरे पर्स में भी कहाँ रुपए थे। सरदार, यार मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं दोस्त। वो क्यों सरदार? फिक्र से। दोस्त, कौन सी फिक्र तुझे है? सरदार, बाल गिरने का फिक्र दोस्त, बेहोश। सरदार जी की माँ, पुत्र तुझे यहाँ से जलंधर जाने में 1 दिन लगा और वापस आने में 3 दिन लगे, वो भी नई कार से। ऐसा क्यों सरदार जी? माँ, ये कार बनाने वाले भी पागल हैं। आगे जाने के लिए 4 गियर दिए हैं और वापस आने के लिए केवल एक ही रिवर्स गियर बनाए हैं। पहले मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मैं 25 की नहीं होंगी शादी नहीं करूंगी। दूसरी, और मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक शादी न कर लूं 25 वर्ष की होंगी ही नहीं। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद मैंने क्या किया। टीचर, दुनिया में कितने देश हैं? पप्पू, एक ही है, भारत। टीचर, अच्छा तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जर्मनी आदि क्या हैं? पप्पू, ये तो सारे विदेश हैं ना सर जी। पप्पू, चोपड़ा अंकल आप केमिस्ट हैं ना? चोपड़ा अंकल, हाँ बेटा, पर केमिस्ट नहीं केमिस्ट बोलते हैं। पप्पू, अच्छा थैंक यू चोपड़ा अंकल। संता का घर पहुंचा तो नौकर ने बताया, थोड़ी देर पहले उसकी जिगरी दोस्त का फोन आया था। संता, तुमने उसे जाना? वो मेरा जिगरी दोस्त है। नौकर, उन्होंने कहा था कि वो कमीना आ जाए तो उसे कहना मुझे फोन करने के लिए। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप, थैंक्स, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। बेटी, मैं लेटर पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख कर गई है। मरीज, डॉक्टर साहब, जब मैं चाय पीता हूँ मेरी आंखों में दर्द होता है। डॉक्टर, कल से चाय पीते समय कप में से 2 चम्मच निकाल लिया करो। ध्रुवा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस उसके लोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। बाप, इतना क्यों हंस रहे? बच्चा, मम्मी ने 2 बार इसी को नहला दिया। पिता, एक जमाना था जब मैं सिर्फ 10 रुपये में ही किराना, दूध, सब्जी और नाश्ता लेकर आता था। पुत्र, अब संभव नहीं है पिताजी, क्योंकि अब वहाँ CCTV कैमरा लग गया है। एक आदमी ने प्रार्थनाएं छपवाकर अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका रखी थी। रोज रात को सोने से पहले वह कहता, भगवान कृपया इन्हें आराम से पढ़ लेना, मुझे नींद आ रही है। सासू बहू से, बेटी आज से तुमने अपनी माँ और अपने ससुर को पिता ही समझना। तभी दरवाजे पे घंटी बजी। बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि पति आया है। सास, कौन आया है? बेटी, बहू, माँ, भैया ऑफिस से आ गए। सार्वजनिक परिवहन सेवा के बसों पर आमतौर पर एक चेतावनी लिखी होती है, बैठने से पहले सीट के नीचे झांके, वहाँ कोई बम छुपा हो सकता है। शोर मचाया और इनाम पाए। एक गर्ल्स कॉलेज की कुछ शरारती लड़कियों ने इस चेतावनी को परिवर्तित कर अपनी कॉलेज बस पर कुछ इस तरह लिखा, बैठने के पहले सीट के नीचे झांके, वहाँ कोई लड़का छुपा हो सकता है। शोर न मचाए और लड़के को इनाम समझकर घर ले जाए। दरोगा जी ने अपने बेटे से पूछा, इतने कम नंबर क्यों? आज से तेरा खेलना, टीवी देखना सब बंद। बेटा, पापा ये लो 100 रुपये और बात को यहीं पर खत्म करो। संता, मेरा घर इतना बड़ा है कि लोकल ट्रेन आराम से चल सकती है। बनता, बस मेरा घर इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने जा सकती है। जज, इतना मामूली झगड़ा तुम कोर्ट के बाहर भी निपटा सकते हो। आरोपियों में से एक, हम कोर्ट के बाहर ही निपटा रहे थे कि पुलिस हमें झगड़ा करने के इल्जाम में यहाँ पकड़ कर ले आई। आ जाओ, कुत्ते से डरो नहीं। क्यों, क्या यह काटता नहीं? यही तो मैं देखना चाहता हूँ, आज ही खरीद कर घर लाया हूँ। दोस्तों, आपको हमारी जब कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।